हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर में स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति का क्लास ऑलरेडी 2 हो चुका है। अगर आप सब अब भी नहीं देखे हैं तो जाइए वो पहले देखिए ताकि आज का क्लास समझ में आए। हम बोलेंगे कि जो नहीं अभी देखे हैं जाकर देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो डायरेक्ट लिंक से भी देख सकते हैं या हमारे चैनल में जाकर देखिए, सारी वीडियो मिल जाएगी। तो हम आज से बोले थे कि क्वेश्चन बनवाएंगे। तो क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के जो सरकारी बुक है एनसीईआरटी, उस बुक से बनवाएंगे। सबके पास वो बुक होगा ही, नहीं होगा तो ख़रीद लीजिएगा, उसी बुक से बनवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी के बुक में त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो 8.1 से है। तो हम 8.1 से फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा गया है क्वेश्चन, इसका मान बताना है। चलिए पहले आकृति बनाते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाते हैं, जिसमें कौन सा कोण समकोण होना चाहिए? कोण B। देखिए कोण B समकोण होना चाहिए, तो B को समकोण बना देते हैं, बाकी को ABC। आकृति बन गया। कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर। AB कौन है? AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। और BC 7 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। वो रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका साइन A कॉस A साइन C कॉस C का। तो साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान बहुत हम लोग आसानी से निकाल देंगे अगर पता रहेगा लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब आधार तो पता है, एक 24 है तो एक 7 है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। कर्ण कैसे पहचानते हैं? पता होगा 90 डिग्री के सामने, यानी कि जो समकोण के सामने वाला होता है क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण नहीं पता है तो हम लोग पहले कर्ण निकालेंगे। चलिए, कर्ण का निकालने का एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या होता है? कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए, कर्ण बराबर, अब इसमें से किसी को भी लंब मान सकते हैं। इसको मानिए या इसको मानिए, किसी को हम 24 को मान लेते हैं। फिर क्या? आधार 7। ध्यान रहे, अगर इसको लंब मान लेते हैं तो फिर इसको आधार मानेंगे, यानी कि लंब आधार इसी को नहीं मान लेंगे। 24 का एक स्क्वायर क्या होता है? आपको एक स्क्वायर नहीं पता होगा तो गुना करके देख लीजिएगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 16, 1 17, 2 दूनी के 4, 1 5, 576, 7 7 49। जोड़ेंगे कितना होगा? 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6। अब 625 का वर्गमूल निकालिएगा, क्या होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25 होगा। निकाल लीजिएगा वर्गमूल। तो कर्ण हम लोगों को पता चल गया कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। कितना आ रहा है? देखिए 25 आ रहा है। तो अब निकालते हैं साइन A का मान। चलिए, साइन A साइन किसका अनुपात होता है? तो हम लोगों को पता होगा कि लंब और कर्ण का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। तो क्या हो जाएगा साइन A? चलिए बनाते हैं। साइन A बराबर A के सापेक्ष हमें लंब खोजना है, तो A के सामने जाएंगे। किस तरह जाएंगे? A के सामने। लंब खोजने के लिए जिस कोण के सापेक्ष लंब खोजना होता है उस कोण के सामने जाते हैं। तो A के सामने क्या है? 7 है। क्या लिखेंगे? लंब 7।
कर्ण तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। कितना हो गया, साइन ए का मान निकल गया। फिर किसका मान चाहिए, कॉस ए का। कॉस ए का किसका किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण का। चलिए ए के सापेक्ष आधार क्या है, तो इतना तो पता चल गया है कि ए के सापेक्ष लंब क्या है, 7 है। कर्ण तो 25 है, लेकिन आधार क्या बच रहा है, 24। क्या हो जाएगा, 24 बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, 25। ये भी बन गया। अब किसका निकालना है, साइन सी का मान निकालना है, साइन सी का। अब बार बार हम सूत्र नहीं लिखेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन का फिर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ लंब किसके सापेक्ष लेना है, सी के सापेक्ष। तो जिस कोण के सापेक्ष लंब लेना होता है उस कोण के सामने जाते हैं। तो ये क्या है, कोण सी है, तो कोण सी के सापेक्ष लंब लेना है। तो कोण सी के सामने क्या है, ए बी है, और ए बी का मान कितना है, 24 है बटा कर्ण। कर्ण लेना है, तो कर्ण तो फिक्स है कि 25 है। चलिए बन गया। अब किसका लास्ट है, कॉस सी। क्या है, कॉस सी। कॉस सी, कॉस का सूत्र किसका किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण का। तो आधार लेंगे, सी के सापेक्ष आधार लेंगे, तो सी के सापेक्ष ये क्या है, लंब है, ये तो कर्ण है, तो आधार क्या हो जाएगा, 7, और कर्ण क्या आ जाएगा, 25। चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोगों को उतारना होगा, समझना होगा, तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके समझ लीजिए और उतार लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, आप सबको व्हाट्सअप नंबर हम डिस्प्ले पर दर्शा देंगे, व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप कीजिएगा, समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति में, आकृति जो दिया है इसमें देखना है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान बताना है। तो इसका मान कैसे बताएंगे, एक बार tan p का मान निकालेंगे और एक बार कॉट r का मान निकालेंगे। tan p के मान में से कॉट r का मान घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए tan p और कॉट r का मान निकालने के लिए tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, और कॉट का भी सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमें क्या पता है, कर्ण पता है। सामने वाली भुजा 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, कर्ण पता है। और एक मान ले कि इसको एक भुजा पता है लंब, तो इस पहले इस भुजा को निकाल लेंगे। तो ये क्या है, इसको लंब मानिए या आधार मानिए और इसका मान निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से। मान लेते हैं आधार, आधार बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण, कर्ण कितना है, 90 की सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो कितना है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब स्क्वायर तो क्या है 12, 13 का स्क्वायर होगा 1 6 9, 12 का स्क्वायर होगा 1 4, घटाएंगे 25 होगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। आधार का मान कितना आया 5, कितना आया 5। चलिए अब बनाते हैं। पहले tan p का मान निकालेंगे, इसलिए tan p का मान, tan p का सूत्र होता है लंब, लंब बटा आधार। tan किसका किसका अनुपात है, लंब और आधार का। और लंब आधार किसके सापेक्ष खोजना है p के सापेक्ष। तो चलिए p के सापेक्ष लंब खोजते हैं। हम बोले हैं कि जिस कोण के सापेक्ष लंब खोजना होता है उस कोण के सामने जाते हैं। तो ये p है, तो p कोण कौन है, ये वाला है, तो p के सामने जाएंगे। p के सामने क्या आ रहा है,
क्यू आर, कौन सी भुजा आ रही है, क्यू आर। तो P के सामने वाला P के लिए क्या होगा, लंब होगा। इसका मान कितना है, 5। तो क्या लिखेंगे लंब के लिए 5। फिर आधार, ये बताइए, ये तो कर्ण फिक्स है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, और P के सापेक्ष लंब हो गया क्यू आर, तो बच क्या रहा है, पी क्यू, यानी कि आधार क्या होगा, पी क्यू। तो पी क्यू का मान कितना है, 12। तो लिखेंगे 12। ऐसे ही एक बार कॉट आर का मान निकालेंगे। कॉट किसका किसका अनुपात होता है, तो आधार और लंब का अनुपात होता है। चलिए, आधार किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। पहले हम बोलेंगे कि जिस कोण के सापेक्ष आधार खोजना है तो पहले लंब पहचान जाइए, अपने आप आधार पहचान जाइएगा। तो आर के सापेक्ष लंब खोजना है तो आर के सामने जाएंगे, किसके सामने जाएंगे, आर के सामने, क्योंकि आर के सापेक्ष लंब खोजना है। तो आर के सापेक्ष लंब क्या हो गया, 12 हो गया। आइए, कर्ण तो फिक्स है, तो आर के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए 5। क्या होगा, 5। और लंब तो आर के सापेक्ष क्या है, देखिए लंब लिखना है तो आर के सापेक्ष उसके सामने लंब कितना है, 12 है। चलिए, tan P और cot R दोनों का मान पता चल गया। अब क्या, tan P के मान में से cot R का मान घटा देंगे। क्या निकालना है हमें, tan P माइनस cot R, यही निकालना है। tan P का मान कितना है, देखिए tan P का मान कितना हमें आया है, 5/12। फिर घटाना है, किसको घटाना है, cot R के मान को। cot R का भी मान कितना आया है, 5/12। ये दोनों कट कर कितना हो जाएगा, 0। चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि साइन 3/4, साइन ए का मान 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। चलिए बनाते हैं। साइन ए इक्वल टू कितना दिया है, 3/4। क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, 3/4। देखते हैं लंब और कर्ण का अनुपात कितना है, 3/4। लंब और कर्ण का अनुपात कितना है, 3/4। तो एक बात हम लोग यहाँ समझना जरूरी है, लंब और कर्ण का अनुपात क्या है, 3/4। न कि लंब का रियल मान है न कर्ण का रियल मान है, इसका अनुपात है। अनुपात और रियल मान में देखिए क्या अंतर होता है। हम अगर बोलते हैं कि 16 और मान लीजिए यहाँ 12 लिख देते हैं, तो इसको मान अनुपात में कैसे बदलेंगे, 4 चौक 16, 4 3 12। इसका अनुपात क्या हो रहा है, 4:3, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 4/3। ये रियल मान नहीं है, रियल मान तो 16 है और 12 है, लेकिन इसका मानक रूप में सबसे कट छट कर जो छोटा रूप आया है क्या है, 4:3, यह है 4/3। तो इसलिए हम यहाँ भी वही हुआ है, लंब का रियल मान नहीं है न कर्ण का रियल मान है। तो हम क्या मानेंगे, माना लंब इक्वल टू 3k और कर्ण इक्वल टू 4k। क्या मानेंगे, लंब इक्वल टू 3k और कर्ण इक्वल टू 4k। तो हमें क्या क्या निकालना है, कॉस ए और tan ए का। पहले लंब कर्ण पता है, आधार नहीं पता है, तो आधार निकाल लेंगे। आधार इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है 4k, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौक का 16k स्क्वायर माइनस 3 का 9k स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 16 से 9 घटेगा 7k स्क्वायर होगा।
इसका वर्गमूल निकालेंगे तो के स्क्वायर है तो 1 के निकल जाएगा, 7 का वर्गमूल नहीं होगा तो 7 ही होगा। चलिए आधार हमें पता चल गया, क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना आया हम लोगों का, के रूट 7। फिर कर्ण, कर्ण कितना माने हैं 4 के, 4 के कट जाएगा, कितना होगा रूट 7 बटा में 4। कर्ण पता, कॉस ए का मान आ गया। अब tan ए निकालेंगे। tan ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, क्या माने हैं लंब का 3 के। आधार कितना आया है, के रूट 7, के रूट 7। के कट गया तो क्या होगा 3/√7। चलिए फटाफट उतारिए। मैं आपको लोगों को फिर बता दूं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और पूछे कहाँ समझ में नहीं आया है, आपको लोगों को ज़रूर बताएंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 15 cot a = 8 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। यानी कितना दिया है, 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं उनका मान निकालना। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को पता है कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन और कॉट। चलिए शुरू करते हैं। कितना दिया है, 15 cot a बराबर 8 दिया है। cot a को इधर ही छोड़ते हैं, 15 यहाँ गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भागा। क्या हो जाएगा, भागा। cot a बराबर कितना आया, 8/15। फिर cot का सूत्र होता है आधार बटा लंब। किसका cot a अनुपात होता है, आधार और लंब का। कितना दिया है, 8/15। फिर यहाँ पर भी माना आधार बराबर क्या हो जाएगा 8 के और लंब बराबर 15 के। ये इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आधार और लंब का अनुपात 8:15 है, और हम लोगों को पता है कि अनुपात का मान एक रियल मान नहीं होता है, मानक मान होता है। इसलिए हम आधार क्या मानेंगे 8 के और लंब मानेंगे 15 के, न कि आधार 8 लंब 15 नहीं मानेंगे, क्योंकि अनुपात है, अनुपात एक रियल मान नहीं होता है। आधार व लंब पता है, हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का होता है कर्ण = आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है 8 के, 8 के का होल स्क्वायर। लंब कितना है 15 के का, 8 8 है 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर। 5 4 9 6 2 8, 5 4 9 6 2 8 2 के स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या होगा, के 289 का वर्गमूल होगा 17, के स्क्वायर का होगा के। यानी कि हमें कर्ण कितना प्राप्त हुआ 17 के। हमें क्या क्या निकालना है, यानी कि हमें cot a तो पता है, cot a के बाद टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो 1 पता है, यानी 5 निकालना है। कौन कौन निकालना है, cot a है तो क्या क्या निकालना है, साइन a, cos a, tan a, cosec a, sec a। चलिए साइन a = क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, क्या माने हैं लंब 15 के, क्या माने हैं 15 के। कर्ण क्या माने हैं 17 के, 17 के। कर्ण आया है 17 के कट जाएगा, कितना होगा साइन a का मान 15/17। ऐसे ही cos a का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। cos आधार कितना माने हैं 8 के, कितना माने हैं 8 के। देखिए आधार कितना 8 के, और हमें कर्ण कितना प्राप्त हुआ है 17 के, 17 के कटा कितना बचा 8/17। tan
tan A किसका किसका अनुपात होता है? लंब और आधार का, लंब और आधार का। लंब कितना माने हैं? 15 के। आधार कितना है? 8 के। के कट जाएगा, कितना होगा? 15/8। कौशेक के किसका किसका अनुपात है? कर्ण और लंब। कर्ण कितना आया है? 17 के। लंब कितना आया है? लंब 15 के। कितना होगा? 17/15। से के किसका किसका अनुपात होता है? आधार और कर्ण। आधार कितना है? 8 के। कितना है? 8 के। कर्ण कितना है? 17 के कट गया 8/17। चलिए फटाफट उतारिए। कहीं डाउट होता है तो हम व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, उस पर डाउट ज़रूर शेयर कीजिए, साथ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए और कॉस बी बराबर हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज का नाम मान लीजिए, नाम दे देते हैं ABC, और ए से भुजा BC पर एक लंब डालेंगे और नाम देंगे D। चलिए माना त्रिभुज ABC में कोण B और ABC में कोण B और कोण A न्यून कोण है CD, जहां CD लंब AB। CD किस पर लंब है? AB पर। CD किस पर लंब है? AD पर। चलिए बनाते हैं। क्या दिया है? cos A बराबर cos B। क्या दिया है? cos A बराबर cos B। cos A और cos B, ये बताइए किसका cos A हो या cos B हो, cos किसका किसका अनुपात होता है? आधार और कर्ण का। तो बताइए cos A क्या होगा? आधार बटा कर्ण। A के सापेक्ष आधार खोजेंगे। A क्या है? ये है। B है ये। A के सापेक्ष इस त्रिभुज में A के सापेक्ष लंब क्या होगा? सामने वाला CD होगा, और ये क्या होगा? 90 के सामने वाला कर्ण होगा। A के सापेक्ष लंब है CD और कर्ण है AC, तो बच क्या रहा है? AD। तो आधार क्या होगा? AD। आधार क्या होगा? AD। बाटा कर्ण होता है, तो कर्ण तो 90 के सामने वाला होता है, तो ये हो जाएगा AC। वैसे ही cos B में B cos B इक्वल, ये भी आधार बटा कर्ण होता है, तो B के सापेक्ष आधार क्या है? B के लिए आधार, B के लिए लंब तो CD ही है, और कर्ण तो 90 के सामने वाला है, तो बच क्या रहा है? BD। जो बचता है क्या होता है? आधार, तो BD बटा AC बटा कर्ण क्या है? कर्ण 90 के सामने वाला क्या है? BC। चलिए AD, ये BD उधर गुना में है, इधर आकर भागा हो जाएगा। ये AC भागा में था तो उधर जाकर गुना हो जाएगा। AD बाई BD इक्वल टू AC बाई BC, इसको हम लोग बराबर K मानेंगे। K मानते हैं, K मानेंगे, तो इसलिए क्या क्या हो जाएगा? AD बाटा BD बराबर K मान सकते हैं। दोनों के बराबर K है, तो हम ये नहीं कह सकते कि AD बाटा BD के बराबर भी K होगा और AC बाटा BC के बराबर भी K होगा। तो पहले AD बाटा BD के बराबर K होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? AD इक्वल टू क्या होगा? K BD। इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर ये क्या मान लेंगे? AC बाई BC इक्वल टू K। तो यहाँ से क्या होगा? AC बराबर K BC। इसको समीकरण 2 मानेंगे।
चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम से चलिए सी डी इक्वल टू क्या होगा इस सी डी के लिए? सी डी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर समीकरण 3। चलिए फिर ये सी डी के स्क्वायर देखेंगे इस त्रिभुज में क्या होगा? इस कर्ण का स्क्वायर माइनस इस आधार का स्क्वायर क्या होगा? बी सी स्क्वायर माइनस इसका बी डी का स्क्वायर समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 से देखेंगे कि इसका जो बायां पक्ष है बराबर है तो दाहिना का पक्ष भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर होगा। और देखते हैं कि ए सी का मान यहाँ पर कितना है? के बी सी। तो ए सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? के बी सी का होल स्क्वायर माइनस ए डी का मान यहाँ कितना है? के बी डी। क्या होगा? के बी डी का होल स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। के बी सी का होल स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर बी सी स्क्वायर। फिर के बी डी का स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। चलिए यहाँ तक समझा देते हैं, तब से इधर मिटाएंगे, उसके बाद इधर बनाएंगे। माने हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण ए जो है, कोण बी और कोण ए क्या है? न्यून कोण है। और सी डी लंब ए बी है। जो सी डी है किस पर लंब है? ए बी पर लंब है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। कॉस जहाँ सी डी लंब ए बी, अब दिया क्या है? कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। पता है कि कॉस ए हो या कॉस बी हो, चाहे कॉस थीटा कुछ भी हो, कॉस किसका अनुपात होता है? आधार और कर्ण का। कितना किसका अनुपात होगा? आधार और कर्ण। तो ए के सापेक्ष आधार देखने के लिए जो ए के सामने वाला होगा वो लंब होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, तो बच क्या रहा? ए डी। तो क्या हो जाएगा? ए डी। और आधार बटा कर्ण होता है तो 90 के सामने वाला कर्ण क्या है? ए सी। तो ए सी। इसी प्रकार ये भी हुआ है बी डी बाई बी सी इस त्रिभुज में। क्यों इस त्रिभुज में क्यों हुआ है? देखिए कोण बी है, जो बी कॉस बी के सापेक्ष खोजना है, तो बी कहाँ है? ये है, बी में खोजेंगे। तो ए डी ये बी डी उधर गुना में है, इधर आकर भागा हो जाएगा इक्वल टू ये ए सी गुना में भागा में है, तो इधर आकर गुना हो गया बाई बी सी। इस दोनों को किसके बराबर माने हैं? के के बराबर माने हैं। तो के के बराबर दोनों को माने हैं, तो ये बराबर के होगा, चाहे ये बराबर के होगा। तो एक बार ए डी बाई बी डी इक्वल टू के मानेंगे, ए डी बाई बी डी इक्वल टू के। तो ए डी बराबर बी डी भागा में इधर आकर के साथ गुना हो जाएगा। समीकरण एक बार मानेंगे ए सी बाई बी सी बराबर के, तो ए सी बाई बी सी बराबर के। तो ए सी इधर बी सी भागा में उधर जाकर गुना हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से सी डी का मान क्या होगा इस त्रिभुज के लिए? सी डी का मान होगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। क्या होगा? सी डी का मान ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। फिर इस त्रिभुज में आएंगे तो सी डी का मान कितना होगा? ए सी ये बी सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। समीकरण 3 4 माने हैं। देख रहे हैं यहाँ कि बायां पक्ष दोनों तरफ लेफ्ट साइड में बराबर है, तो राइट साइड में भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर अब बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए सी का मान यहाँ पर कितना है? के बी सी। तो ए सी के जगह पर के बी सी रखे हैं होल स्क्वायर माइनस ए डी के मान के बी डी, तो यहाँ के बी डी मान रखे हैं होल स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। के बी सी का होल स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के बी डी का होल स्क्वायर होगा के स्क्वायर बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर बनाते हैं। चलिए इसके आगे यहाँ पर देखते हैं कि इसमें भी के स्क्वायर है, इसमें भी के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। देखते हैं बी सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर ये कट जाएगा, क्या होगा? कितना बार कटेगा? एक बार। के स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1, तो के का मान क्या हो जाएगा? √1
यानी कि k बराबर 1। अब समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 था AC बराबर के BC। AC बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं k का मान कितना आया है 1, तो गुने BC, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा BC। AC बराबर BC, देख रहे हैं कि AC और BC भुजा बराबर है, AC और भुजा BC बराबर है। तो 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि बराबर भुजा, किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। तो एक AC के सामने क्या है, AC के सामने इस बड़े वाले त्रिभुज में लेना है, क्योंकि AC और BC बड़े में आ रहा है। तो AC ये है, तो AC के सामने कौन सा कोण है, कोण B, बराबर BC के सामने कौन सा कोण है, BC के सामने कोण A। कैसे होगा, बराबर भुजा के सामने के कोण। चलिए यही साबित करना था, कोण A बराबर B या कोण B बराबर A। चलिए प्रूव्ड हो गया। चलिए फटाफट उतारिए। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसके आगे कल बताएंगे। आज 6 क्वेश्चन हो गया, और जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन शेष बचे हैं कल बता दिया जाएगा। जय हिंद।